Next topic is the art of Ravi Verma, the search for a national art. The search for a national art, the art of Ravi Verma, Raja Ravi Verma. Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to create a style that was both of modern and national. राजा रवि वर्मा एक पहला आर्टिस्ट था जो एक नया शैली बनाए जिसे आधुनिक और राष्ट्रीय दोनों कहा जाता था. रवि वर्मा बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द महाराजास इन केरला, त्रावणकोर इन केरला. रवि वर्मा केरल के त्रावणकोर राज परिवार के वंशधर थे. एंड वॉज एड्रेस्ड एज राजा. उन्हें राजा उपाधि से बुलाया गया था. He painted the scene from रामायण एंड महाभारत. उनका मेन चित्र रामायण और महाभारत पौराणिक चित्रकथा को उन्होंने फेमस किए थे. रवि वर्मा's mythological painting became the rage among Indian princes and art collector. रवि वर्मा के पौराणिक चित्रकला भारतीय राजकुमार के बीच में एक रेज बन गया. Who filled their palaces, galleries with this work. जिन्होंने उनके महलों में, उनकी गैलरियों में उनके रवि वर्मा के आर्ट से भर दिए. नेक्स्ट है ए डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट. इन बंगाल ए न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट गैदर्ड अराउंड अवनींद्रनाथ टैगोर, द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. बंगाल के अवनींद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजा था, वो एक न्यू ग्रुप बनाया जो राष्ट्रवादी कलाकार था. ही वॉज ए नेशनलिस्ट आर्टिस्ट, राष्ट्रवादी कलाकार. दे रिजेक्टेड रवि वर्मा's आर्ट. वो रवि वर्मा के चित्रकला को रिजेक्ट कर दिए. आफ्टर द 1920s ए न्यू जनरेशन आफ्टर द 1920s के बाद एक न्यू जेनरेशन जो अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रकला को खारिज कर दिए. देखिए आप धीरे धीरे कैसे करके आर्ट एंड क्राफ्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कैसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आके उसे और इम्प्रूव्ड वे में लेके जा रहा है. इस लेसन में आपको इसी आर्ट के बारे में आपको जानने को मिलेगा. धीरे धीरे नए नए आर्टिस्ट आए, वो नेशनलिस्ट हो और ग्रामीण हो जो भी हो, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो चित्र शैली में चेंजेस आए उसी के बारे में आप इस लेसन में पढ़ेंगे. रवि वर्मा के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर आए. वो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजा थे, बट उनके आर्ट नेशनलिस्ट आर्टिस्ट थे. बट उनके बाद में आफ्टर 1920s 1920 साल के बाद एक न्यू जनरेशन आए जो अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्रकला को खारिज कर दी. They felt some saw the sentiment, others thought the spiritualism. They felt that artists had to explore real life instead of illustrating ancient books. उन्होंने महसूस किए कि कलाकार को वास्तविक जीवन का जो कला है उसके ऊपर पेंटिंग होना चाहिए बजाय प्राचीन बुक्स और चित्रकला की. पहले रामायण आप लोग सभी जानते हो, पहले रामायण महाभारत के सुंदर सुंदर चित्रकला का मंदिर में, राजा के महल में और कई जगह पे दीवार में चित्र पॉट्स में का जो है उन लोग धीरे धीरे ये सब चित्र दीवार में पेंटिंग करते थे. लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते गए. जो न्यू जनरेशन आए आफ्टर 1920s के बाद जो न्यू जनरेशन आए, दे फेल्ट उन्होंने सोचे कि ये ऐसा जीवन कलाकारों का वास्तविक जीवन में जो घट रहा है, पहले नहीं जो हमारे पौराणिक कहानी कथा थे उसके ऊपर नहीं, बल्कि जो अभी स्टिल नाउ अभी की जो जीवन शैली है इसके ऊपर कलाकारों को काम करना चाहिए बजाय प्राचीन बुक से और प्राचीन चित्रकला के. आर्ट एट लास्ट न्यू मूवमेंट्स चेंज. इस लास्ट में क्या हुए, एक न्यू कला की स्थापना हुई और कला की शैली में चेंजेस होते गया.
न्यू मूवमेंट्स ऑफ आर्ट ग्रू एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट चेंज। न्यू मूवमेंट आए, नई कला की स्थापना हुई एंड कला की शैली में चेंजेस आ गए हैं। लेसन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इस लेसन उस समय की चित्रकला के बारे में है। 17th to 19th सेंचुरी के बीच में जो चित्रकला थी उसके बारे में ये लेसन में है। अच्छे से लेसन को पढ़िए।